प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 18 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो विषय चल रहा है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्यारे बच्चों, हम जानेंगे आज प्रकाश जो है किस प्रकार से गमन करता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब एक गतिविधि है, उसको हमें करके देखना है। प्यारे बच्चों, आपको एक पाइप का टुकड़ा लेना है या फिर आप कोई चार्ट पेपर जो आपके पास है उसको आप गोल बना सकते हैं। एक मोमबत्ती जला करके आपको एक टेबल के ऊपर रखनी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मोमबत्ती को देखिए सीधी पाइप के अंदर से। आपने जो चार्ट पेपर से या पाइप से जो गोल घेरा बनाया है, उस पाइप से आप मोमबत्ती को देखिए, आपको दिखाई दे रही या नहीं दे रही। अब जो है आपको क्या करना है, इस पाइप को टेढ़ा कर लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। और उसके बाद फिर आपको मोमबत्ती के अंदर से देखना है। पहले आपको सीधी पाइप से देखना है, फिर आपको पाइप को मोड़ करके देखना है। अब आपको कैसा महसूस होता है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप सीधे पाइप से देखोगे तो आपको जो है प्रकाश दिखाई देगा। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात उल्टा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। और जब हमने पाइप को मोड़ लिया, उसके बाद यदि हम मोमबत्ती को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इससे पता लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया कि अभ्यास, सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए? हाँ, तो हम सीधी पाइप से हम मोमबत्ती को देख पाए। क्या हुआ, जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की तो तब हम जो है मोमबत्ती को और प्रकाश को नहीं देख पाए। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों, अब हमें पिनहोल कैमरा कैसे बनाएं ये सीखना है। पिनहोल कैमरा, प्यारे बच्चों, ये जो पिनहोल कैमरा है, इसमें सबसे पहले तो हमें इसको बनाना सीखना कि बनाते कैसे हैं। आपको गत्ते का एक बॉक्स लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार का बॉक्स आपको एक लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, ये बॉक्स ले करके आपको दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद करना है। जैसे एक किनारा ये है और एक किनारा इधर पीछे की तरफ है। तो आपको पीछे की तरफ जो किनारा है, इधर की तरफ, उस किनारे पर एक छेद करना है, छोटा सा। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। या तो आप जो चमकदार हिस्सा है, या तो आप वहाँ पे उससे थोड़ी दूर पे मोमबत्ती रख सकते हैं, या फिर कोई पेड़ वगैरह। अब आपको करना क्या है, अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। अर्थात जो ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ है, इस ट्रेसिंग पेपर पर ये जो वस्तु है इधर है, इसका प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब पिनहोल जो कैमरा है उससे संबंधित जानकारी, इससे हमें पता लगता है कि पिनहोल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अर्थात जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसे पेड़ सीधी अवस्था में इस प्रकार से बना हुआ है। अब इस पेड़, ये जो पिनहोल है, जो अंदर सुराख दिखाया है ऐसे इस प्रकार से, अब ये क्या है, ये नीचे वाला प्रतिबिंब इधर आ गया, इधर वाला प्रतिबिंब इधर आ गया। तो पेड़ हमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? अब हमें पेड़ जो है उल्टा दिखाई दे रहा है। प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण, अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है इस प्रकार से। जैसे मान लो सूर्य इधर है, तो सूर्य से सीधा जो है सीधी रेखा में ऐसे चलेगा प्रकाश। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर आने वाली प्रकाश की रेखाएं, अब मान लो प्रकाश सीधा है, अब इसको ऐसे समझ लो, ये सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश की किरणें
सीधी सीधी इधर आ रही हैं। अब कोई वस्तु है, वस्तु मान लो पेड़ है, कह रहा कि प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे आने वाली रेखाएं, प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को, अब वस्तु के नीचे जो प्रकाश की रेखाएं हैं ये, और ऊपर वाली प्रकाश की रेखाएं ये कह रहा है कि पिनहोल में काटती हुई सीधी चली जाती। अब पिनहोल ये इधर है, इस पिनहोल में काटती हुई ऐसे चली जाएंगी, तो प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता, अर्थात ये धुंधला सा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश पिनहोल के अंदर बहुत कम मात्रा में जाता है। प्रतिबिंब रंगीन होता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। छाया तो हमेशा काली होती है, जैसे आपने पूर्व वर्कशीट में पढ़ा, और प्रतिबिंब जो होता है वो रंगीन होता है, और ये एक इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, ये हमें समझना है। प्यारे बच्चों, हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए भाई, क्योंकि प्रकाश की रेखाएं सीधी आती हैं, और वो सीधी आती है, यदि हम सीधा सूर्य को देखेंगे तो हमारे नेत्रों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जब आप गतिविधियां करें तो अपने बड़े जो घर में लोग हैं उनकी उपस्थिति में ही आपको ये सब करना है। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास से संबंधित कुछ बातें, जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ये वाला अभ्यास का प्रश्न था ना कि सीधी पाइप से क्या मोमबत्ती को देख पाए। तो प्यारे बच्चों, सीधी पाइप से मोमबत्ती को देखा जाए तो मोमबत्ती की लो पाइप में दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। यह में अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, जब पाइप को मोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं हम, तब क्या होता है। जैसे प्रश्न नंबर 2 है ना कि क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती देखने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, जब हम, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है कि जब पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की तो मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, टेढ़ी रेखा में गति नहीं करता है। अब हमारी एक्टिविटी थी कि हमें सूर्य को सीधे कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलने के कारण यह हमारे नेत्र को हानि पहुंचा सकती है, यह सकता है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।